बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज फिगर 3.30 में जो पैटर्न का कोड है इसको हम ट्राई करेंगे। ये कोड मैंने पहले से ही टाइप कर लिया है और जो 15 की 15 लाइनें यहाँ लिखी हैं वो सब मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दी हैं। इनको ज़रा हम समझ भी लेते हैं। जो फर्स्ट लाइन है इसमें आप देखें कि पिछली वीडियो पे इसको हम देख चुके हैं कि रैंडम एक मॉड्यूल है और उसमें से हम एक रैंडम इंट का फंक्शन वो इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। नम सीक एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 7 है और ये 7 हम सर्च करेंगे, तलाश करेंगे, सीक करेंगे अपने रैंडम नंबर्स के की लिस्ट के अंदर। टेम्प एक वेरिएबल जो काउंटर है, जो काउंट करेगा कि 7 जिसको हम सर्च कर रहे हैं इस रैंडम नंबर्स की लिस्ट में, तो ये कितनी बार इस लिस्ट के अंदर आया, एक बार आया या दो बार आया, एक बार भी नहीं आया। शुरू में हमने इसमें 0 रखा है जिसका मतलब ये है कि अभी ये एक बार भी नहीं। रैंडम नंबर्स की लिस्ट जिस तरह पिछले वीडियो में एम्प्टी थी, खाली थी, वो अभी भी खाली है। और लाइन नंबर 5 और 6 में जो लूप चल रहा है, इस लूप के अंदर हमने इस रैंडम नंबर्स की लिस्ट को फिल किया है, इसमें एलिमेंट्स डाले हैं। तरीका वही है जो हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था। लूप चल रहा है 0 से लेकर 9 तक, आई की वैल्यू, और हर बार हम कोई रैंडम इंटीजर जनरेट करेंगे 1 से लेकर 99 तक, और उस रैंडम नंबर को अपेंड कर देंगे हम इस लिस्ट के अंदर। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछली वीडियो 3.29 वाली फिगर की वो देख लें। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइन नंबर 7 में प्रिंट को थोड़ा आगे करके लिखा गया है। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये प्रिंट इस फॉर लूप का पार्ट बन जाएगा। तो आप करें ऐसा कि इस प्रिंट को पीछे रख दें ताकि ये फॉर लूप का पार्ट ना हो, नहीं तो फिर वो बार बार लूप में चलेगा और बार बार डिस प्रिंट होगी जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 9 पे हमने दोबारा से लूप चलाया है और लूप को हमने इस बार जो भी रैंडम नंबर्स के की लेंथ होगी उतनी टाइम्स हमने रेंज दी है। ये लेंथ का फंक्शन हम पहले देख चुके हैं वीडियोस के अंदर। रैंडम नंबर्स की लिस्ट को जब हम लेंथ के फंक्शन में पास करेंगे तो इसकी जो भी लेंथ होगी, जो कि यहाँ पे 10 है, तो 10 लेंथ रिटर्न होगी। ये रेंज के फंक्शन को 10 ही मिलेगा जिस तरह यहाँ 10 मिला है। तो फिर ये आई की वैल्यूज जो हैं वो 0 से लेकर 9 तक जनरेट होगी। 10 टाइम्स ही लूप चलेगा। अब इस लूप के अंदर एक इफ की कंडीशन है जो क्या कर रही है, नम सीक जो कि 7 था, इस 7 को कंपेयर करेगी, तलाश करेगी रैंडम नंबर्स का जो लिस्ट है उसके एक एक एलिमेंट के अंदर। हम जानते हैं कि रैंडम नंबर्स के साथ ब्रैकेट में आई लिखने का मतलब ये है कि हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। आई जो इंडेक्स है या सब स्क्रिप्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आई 0 होगा तो रैंडम नंबर्स ऑफ 0, यानी जो पहला पहला एलिमेंट है जिसकी इंडेक्स 0 है, वो कंपेयर होगा नम सीक से। अगर वो सेम एग्जैक्ट सेम हुए, इक्वल हुए, तो फिर ये इसकी कंडीशन ट्रू होगी, जिसकी वजह से टेम्पररी वेरिएबल जिसमें 0 था उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि वो जो हम नंबर हम सर्च कर रहे थे वो एक मरतबा मिल चुका है। तो ये लूप 10 बार चलेगा। हर बार आई की वैल्यू जो है डिफरेंट होगी। हर बार उस रैंडम नंबर्स की लिस्ट का एक अगला एलिमेंट नम 6 से यानी 7 से कंपेयर होगा। अगर वो 7 उसमें मौजूद हुआ तो फिर टाइम में इजाफा हो जाएगा, और जब ये लूप खत्म होगा तो टाइम के अंदर काउंट होगा इस 7 का कि ये 7 इस लिस्ट के अंदर कितनी बार आया है। और अगर ये 7 इस लिस्ट में एक बार भी नहीं आया है तो फिर इफ की कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, ये फॉल्स ही रहेगी और टाइम के अंदर 0 ही रहेगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लाइन नंबर 12 में चेक कर रहे हैं कि अगर टाइम में इंक्रीमेंट हुआ हो तो फिर हमने आगे प्रिंट करना है कि हाँ भाई 7 मिल चुका है, और जो इंडेक्स है वो इंडेक्स हम प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर टाइम में इंक्रीमेंट ना हुआ और टाइम 0 का 0 हो तो हम फिर प्रिंट कर देंगे 7 इज नॉट इन द लिस्ट। अगर 7 जो है वो मौजूद हुआ तो फिर यहाँ पे प्रिंट में आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, इंडेक्स का फंक्शन कॉल किया है। रैंडम नंबर्स का लिस्ट जो है उसका इंडेक्स का फंक्शन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। मैं इसको इनलाश करके दिखाता हूँ आपको, देखें। रैंडम नंबर्स की लिस्ट का इंडेक्स का फंक्शन कॉल किया है, उसको हमने वही 7 दिया है। यानी ये 7 अगर उसमें मौजूद है तभी वो इस प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगा। और 7 की जो भी इंडेक्स होगी उस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, तो वो इंडेक्स यहाँ प्रिंट हो जाएगी। इसको हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रोग्राम को मैं विद द हेल्प ऑफ डिबगर आपको चला के दिखाता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। मैं डिबगर को ऑन करता हूँ और
अब डिबगर ऑन हो चुका है। अब मैं अपने इस कोड को रन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिबगर। मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये इस वक्त पहली पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अब मैं ओवर का बटन दबाता हूँ, नेक्स्ट लाइन। अब नम सीक की वैल्यू 7 है। आप देख लेंगे यहाँ नम सीक की वैल्यू 7 दिखाई दे रही है आपको। ओवर पे आए, अब टाइम की वैल्यू 0 यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। फिर रैंडम नंबर्स, ये रैंडम नंबर्स के लिए इस वक्त आपको खाली एम्प्टी दिखाई दे रही है। अब लूप स्टार्ट होगा, आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट होगा 1 से लेकर 99 तक, और वो उस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ इस जगह लिस्ट एम्प्टी दिखाई दे रही है। इस लाइन के चलने के बाद आप देखिए यहाँ पे 72 दिखाई दे रहा है, यानी कि जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था वो 72 था, और वो हमने लिस्ट में अपेंड कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा। आप देख सकते हैं कि आई में 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है, आई की वैल्यू 1 है। और अब जो नेक्स्ट रैंडम नंबर जनरेट होगा, देखते हैं वो क्या है। देखें, यहाँ रैंडम नंबर में 71 का इजाफा हो गया है इस लिस्ट के अंदर, यानी जो अगला रैंडम नंबर जनरेट हुआ था वो 71 था। फिर हम नेक्स्ट टाइम लूप चलाते हैं। आप देख लें कि अब लूप थर्ड टाइम चल रहा है, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। और अब की बार जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो 8 है, 7 के काफ़ी करीब है। और अब फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलाते हैं। अब फोर्थ टाइम लूप चल रहा है, आई की वैल्यू 3 है, और अगला रैंडम नंबर 5 जनरेट हुआ है, ये भी 7 के काफ़ी करीब है। 7 अभी तक जनरेट नहीं हो सका है। फिर हम लूप चलाते हैं और अब की बार आप लोगों ने देख लिया कि 83 जनरेट हुआ है। अच्छा, अब अगला रैंडम नंबर 31 जनरेट हुआ है, ठीक है। और अब जो अगले रैंडम नंबर्स हैं वो यहाँ पे शो नहीं होंगे, ठीक है। वो हम प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हम फिर शेल पे देख लेंगे कि बाकी रैंडम नंबर्स कौन से हैं। तो I6 हो चुका है, अभी I7 हुआ, I8 हुआ, I9 हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप आई देख रहे हैं 9 हो चुका है। और अब की बार आई जब 10 होगा तो अब ये लूप नहीं चलेगा। आप देखें लूप टर्मिनेट हो चुका है। और अब हम उन रैंडम नंबर्स को प्रिंट करेंगे और देख लेंगे वहाँ पर शेल के अंदर के वो कौन से रैंडम नंबर्स हैं। तो मैं शेल पे क्लिक करता हूँ, शेल ये रहा। वो रैंडम नंबर जो 10 जनरेट हुए हैं, 31 तक तो हमने देख लिए, तो बाकी जो रैंडम नंबर्स हैं वो भी हमने देख लिए हैं। और आपको यहाँ नजर आ चुका है कि 7 तो यहाँ कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये जो लूप है दोबारा से I0 से स्टार्ट होगा, इसको भी आप लोग देख लें। लूप हमने चलाना शुरू किया, आई दोबारा 0 से स्टार्ट होगा। अब ये लूप क्योंकि हम जानते हैं 9 तक चलेगा, और हर बार नम सीक को जो कि 7 है उसको कंपेयर करेगा रैम नम ऑफ आई से। इस वक्त I0 हो तो रैम नम ऑफ 0। अब रैम नम ऑफ 0 में हम जानते हैं कि इस वक्त 72 पड़ा हो। तो 72 अब 7 के बराबर तो नहीं है, इसलिए इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम में इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब लूप लूप नेक्स्ट टाइम चल रहा है, आई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1 है। अब नम्स ऑफ 0 के बाद नम्स ऑफ 1 की बारी आई है, और नम्स ऑफ 1 के अंदर आप देख लें कि 71 पड़ा हुआ है। 71 आप जानते हैं 7 के बराबर नहीं है, इसलिए इस बार भी ये कंडीशन फॉल्स होगी। आप देख लें कि ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इस तरह हम जानते हैं कि 7 तो वहाँ लूप में इसको मिलेगा नहीं, तो इसलिए 10 बार लूप चलेगा, हर बार इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। देख लें I4 हुआ, I5 हुआ, 6, 7, फिर 8, फिर 9, और अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, इसलिए टाइम में एक भी इंक्रीमेंट नहीं हो सका। टाइम 0 था वो 0 ही रहा है। इसलिए अब ये जो हम चेक कर रहे हैं, इफ टाइम इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स होगा, और जिसकी वजह से ये प्रिंट कर देगा 7 इज नॉट इन द लिस्ट। तो आप देख लें कि प्रिंट हो चुका है 7 इज नॉट इन द लिस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने इस प्रोग्राम को 2-3 मरतबा चलाया था अपने पास, और यहाँ पे मुझे अ, यहाँ मैंने प्रोग्राम को ब्रेक किया हुआ है लाइन नंबर 9 पे। और आप देख सकते हैं कि जो हमने रैंडम नंबर जनरेट किए थे तो उनमें 7 भी जनरेट हुआ था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब 7 क्योंकि लिस्ट में मौजूद है तो ये मिल जाएगा। तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं जल्दी से हम। अब ये लाइन नंबर 9 पे लूप स्टार्ट हुआ है, आई की वैल्यू है इस वक्त 0। और आप जानते हैं कि रैंडम नंबर्स की 0 इंडेक्स पे 7 मौजूद है, ये 7 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर।
इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी, जिसकी वजह से ये टेम्प के वेरिएबल में 1 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब आई की वैल्यू 1 होगी या कोई और भी होगी तो बाकिया जगहों पर 7 मौजूद नहीं है, तो बाकिया जगहों पर ये नम सीक की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, नम सीक की इससे मैचिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स ही रहेगी। तो आप देख लें कि ये बकिया टाइम्स ये तमाम जब मरतबा ये कंडीशन फॉल्स है, और लूप इस वक्त आई की वैल्यू 7 हो चुकी है, 8, 9, और अब ये लूप टर्मिनेट हुआ है। लेकिन टाइम में एक बार इंक्रीमेंट हो चुका है, आप देख लें कि टाइम की वैल्यू यहाँ पे 1 मौजूद है। अब क्योंकि टाइम 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा, ये कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए इसकी कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये प्रिंट होगा कि 7 इज ऑन इंडेक्स, और उसके बाद 7 की जो भी इंडेक्स है वो रिटर्न हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। 7 की इंडेक्स इस लिस्ट में इस वक्त 0 है, पहले पहले नंबर पे 7 है, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा 7 इज ऑन इंडेक्स 0। तो देख लें यहाँ प्रिंट हो चुका है 7 इज ऑन इंडेक्स 0। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को ट्राई करें, इसको और इम्प्रूव करें, और मुझे फिर बताएं। अल्लाह हाफिज़।